हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से हमें ये क्वेश्चन करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं, बट ये वाले एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, लेकिन साथ साथ ये क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं। मीन्स 4 पार्ट दिए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करने हैं, ठीक है। इससे हम लोग को ये भी चेक हो जाएगा कि दोनों मेथड से, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है मेरे पास, क्या दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई से मेथड से कर सकता है कि नहीं, वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे बच्चा क्लियर हो जाएंगे। दोनों कंसेप्ट का जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का मेथड का बेसिक कंसेप्ट ऊपर आई टैब पर क्लिक करके देख लीजिए, वीडियो गिवन है, पूरा कंसेप्ट क्लियरली बताया गया है, पूरे 3rd चैप्टर का भी और इंडिविजुअली भी, ठीक है, समझ लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो पार्ट 1 देखते हैं। x प्लस y इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। सो बच्चा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन किससे सॉल्व करती हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। देन हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी जगह पर, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई हो गया, इसे हम इक्वेशन 3rd मानते हैं, ठीक है। और जो ये हमें इक्वेशन दी है, ये आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड है, राइट। नाउ put the value of x in equation 2, बिकॉज हमने फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन 3rd आई है, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आई है, तो हम उसकी अदर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो 5 टू द 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो बचा 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। 4 इधर ले आइए, 5y राइट साइड ले जाइए, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 5y, या फिर कह सकते हैं y इक्वल्स टू 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी, ठीक है, देख लिया आपने। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 5 25 माइनस 6, x इक्वल्स टू, सो 25 में से 6 माइनस करेंगे, कितना रहेगा, 19/5। तो बच्चा यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 हो गई। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, आइए यहीं पे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन इक्वेशन 3। चलिए बाय एलिमिनेशन मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या गिवन है बच्चा आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अगेन नोट कर लेती हूँ दोनों इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। विजिबल है इजीली। चलिए, सो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, उसको रिमूव कर देना, मीन्स दोनों इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेट कर देना। तो आप क्या करते हैं, आपको इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, x या y किसी भी एक के वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है, चाहे आप y का बना लीजिए, यहाँ पे y का 3 है, यहाँ पे 1 है। तो जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना दोनों इक्वेशन में, उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इजी सी इक्वेशन है, तो यहाँ से रट लेते हैं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब बड़ी इक्वेशन आएगी, मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 4 से करोगे, लेकिन वो नहीं करना है, 4 और 6 का डायरेक्ट एलसीएम लेना, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बहुत कम कैलकुलेशन के साथ हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं 3 और 1 का एलसीएम लेती हूँ, तो कितना आता है, 3 ही आता है। तो बच्चा इस इक्वेशन में तो ऑलरेडी 3 है, तो इस इक्वेशन को 1 से एंड फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनती है। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 एंड ये तो आपके एज इट इज रहेगी, 1 के मल्टीप्लीकेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए y की वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू सेम आ गई। एक चीज का ध्यान रखना, जब साइन डिफरेंट हो, ठीक है, जब साइन डिफरेंट हो तो इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। बट अगर साइन सेम हो, प्लस प्लस की होती है, माइनस माइनस की होती है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का कंसेप्ट का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम मानते हैं यहाँ पे थर्ड एंड इस इक्वेशन को मानते हैं फोर्थ, बिकॉज हमने इस इक्वेशन को 1 माना है एंड इस इक्वेशन को हमने 2 माना है, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड बचा 4। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे ना तो ये 3x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। बट 3y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 19। तो x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू कितनी है, 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन 5। 19 अपॉन 5 राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपॉन में 1 है तो 5 एलसीएम लेंगे तो 25, 5 से 25 माइनस 19, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। तो बच्चा यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 अपॉन 5। अब आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आई है और y की वैल्यू 6 अपॉन 5 आई है। इसका मतलब आपका एक कंक्लूजन निकल जाता है। जिन भी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्वेश्चन है कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके कोर्स से डिलीट हो गया, चाहे आप उससे करते, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर उन इक्वेशन का सेम ही आएगा, एक्स और वाई का। सो अगर आपको एग्जाम में पर्टिकुलरली गिवन नहीं है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन किससे करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है आप उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना। बेसिक कंसेप्ट इनका नहीं मालूम है वो प्लीज देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। नाउ पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 इज गिवन दैट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ना फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो बच्चों मुझे ना सेकंड इक्वेशन इजी नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y या फिर x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, बिकॉज हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है एंड इसको सेकेंड इक्वेशन माना है। नाउ सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमने फर्स्ट से फाइंड आउट की थी और सेकेंड में पुट की थी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलिए 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10, राइट। 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सो बचा यहाँ से 7y इक्वल्स टू कितना आ गया, 10, और 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में, तो 7y इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। सो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 1 आ जाती है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल्स टू कितना है, 1 प्लस वाई, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, 2 आ जाता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। देखा कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया। सो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 आ गई। बाय द एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x इन इक्वेशन थर्ड
चलिए यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। राइट बच्चा, तो अब हम किससे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना किसी भी एक वेरिएबल को। राइट, तो यहाँ से आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो मैंने ना एक आपको कंसेप्ट बताया था अभी फर्स्ट पार्ट में कि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं x के कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट। देखिए, अगर आप x के लिए x को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम क्या लेंगे आप लोग? 6 लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और इसको 6 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 2 से, तो बच्चा वो गलत हो जाता है आपका, वो लेंदी मतलब गलत तो नहीं होता लेकिन लॉन्ग हो जाता है आपका। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, हमें लेंदी नहीं बनाना कैलकुलेशन को, 4 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा आपका 4। ठीक है, तो हमें y के कोफिशिएंट वैल्यू को अब क्या बनाना है? 4 बनाना है। 4 तो फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी है हमारा, तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें 2 2 से 4 होता है, सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग? 2 से, एंड फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 1 से। चलिए कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब देखिए, y की कोफिशिएंट वैल्यू सेम आ गई, कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है एलसीएम लेने से। ठीक है, साइन कैसे है? डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को ऐड करेंगे। राइट, इन्हें हमने इक्वेशन 3 माना और इसको हमने इक्वेशन 4 माना। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो बच्चा जब आप 3x प्लस 7x करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3x प्लस 4 करेंगे 7x आ जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू 14/7, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। अब x की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है आपको? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो चलिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, दैट मीन्स 4y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 4/4, इट मीन्स 1। तो y की वैल्यू बच्चा क्या आ गई आपकी? 1 आ गई। सो यहाँ से भी y की वैल्यू 1 आई है, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी आपकी 1 आई थी। एलिमिनेशन से x की वैल्यू 2 आई थी और सब्स्टिट्यूशन से भी x की वैल्यू 2 आई थी, दैट मीन्स कोई से भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम समझ आ गया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, पार्ट 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। राइट, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई एंड सेकेंड इक्वेशन आपको ये गिवन है। आप क्या करेंगे? किसी से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप सेकेंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सेकेंड से x इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9। ठीक है, x 9 डायरेक्टली हम लोग किस में ले गए? डेनोमिनेटर में ले गए, तो इसको इक्वेशन मान लिया हमने 3। राइट, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है ना आपकी, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो चलिए 3 इंटू 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। राइट, ये बच्चा ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 3 3 9। राइट, तो यहाँ से क्या आया? 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो हम क्या करते हैं? 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा 2y प्लस 7 माइनस 5 से 15y माइनस 4 से 12 इक्वल्स टू 0। 3 की 0 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 2y और ये क्या हुआ? माइनस 15y, दैट मीन्स कितना रहता है? माइनस का 13y।
+7 और -12 तो कितना आएगा -5 इक्वल्स टू 3 की 0 मल्टीप्लाई होगी तो 0। चलिए -13y इक्वल्स टू 5, 5 राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में पुट कर देते हैं जहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो x इक्वल्स टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7/9। राइट बच्चा, मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। -10/13 प्लस 7/19, 9 सॉरी 9, दिस इज 9। नाउ 13 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 13 एलसीएम आ गया, -10 प्लस 13 7 आपका कितना होता है 91। ठीक है, अपोन में 13 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। -10 प्लस 91 कितना आ जाएगा, प्लस का 81/13। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि 9 का डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इसलिए इनकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 9 × 81, तो यहाँ से 9/13 किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चा हमारी 9/13। सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? चलिए बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x। अब क्या करेंगे, ये सब वैल्यू लेफ्ट साइड ले आएंगे। 9x - 2y - 7 इक्वल्स टू 0। राइट, अब क्या करते हैं, x या y किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को सेम बनाते हैं। y को बनाएंगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, x को बनाएंगे तो 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। तो हम x को बना लेते हैं इस बार। तो x को बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको 1 से, बिकॉज हमें 9 बनाना है। एलसीएम 9 आया तो इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 1 को किससे करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो चलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी फाइनली आपकी, 3 3 is 9x - 15y - 12 इक्वल्स टू 0, 9x - 2y - 7 इक्वल्स टू 0। सो बच्चा x की कोफिशिएंट वैल्यू सेम आ गई, साइन भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट जब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन के चेंज होंगे बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी 3 थी और ये आपकी 4 थी। 4 को हम किस में से माइनस कर रहे हैं, 3 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ये आपका क्या हो जाएगा 0, -15 और +2 कितना हो जाएगा -13y, -12 + 7 कितना रह जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। सो -13y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -5/13। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। 3x - 5 इंटू -5/13 -4 इक्वल्स टू 0। चलिए 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 5 is 25/13 -4 इक्वल्स टू 0। राइट, तो 3x इक्वल्स टू, ये जो आपकी वेरिएबल वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। तो -4 प्लस में हो जाएगा, 25/13 प्लस में है तो यहाँ कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके अपोन में 1 है, 13 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 13 4 से कितना होता है 52 -25, 3x इक्वल्स टू, तो 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 माइनस कीजिए, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 एंड अपॉन में 13। ये 3 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। राइट, नाउ 3 9 ज़ा 27, तो x कितना आ गया 9/13 आ गया। सो बच्चा देख लिया आपने, x इक्वल्स टू 9/13, y इक्वल्स टू -5/13, दोनों से सेम आया है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कंसेप्ट को सॉल्व किया है। इस तरीके से पार्ट 3 आपको कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 इज गिवन दैट x/2 प्लस
2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन है वो दोनों ही मेथड में काम आएगी। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर 3x हो जाएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 की डिनोमिनेटर में 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, -1। इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है बच्चा। नाउ सेकेंड, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3 एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। y को राइट साइड ले आइए, 9 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 3x माइनस 9 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3x माइनस 9। इसे आप इक्वेशन 3 मानिए, क्योंकि हम इसे y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 लिख सकते हैं ना बच्चा। ठीक है, तो चलिए इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 3 मान लिया। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, y इन इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन है, ये। हम उन्हें इक्वेशन 1 और 2 नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, इनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सॉल्व करके ये इक्वेशन आई है। चलिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए, 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3x माइनस 9 इक्वल्स टू -6, राइट। 3x प्लस 4 3 ज़ा 12x, ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ा 36 इक्वल्स टू -6। 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15x इक्वल्स टू -6। उधर -36 राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, +36। तो 15x इक्वल्स टू 30। तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 15, दैट मीन्स 2। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई यहाँ से। अब ये 2 वैल्यू किसमें, x की पुट किसमें करते हैं हम, इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, राइट। सो y इक्वल्स टू कितना आता है, 3 इंटू 2 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 दैट मीन्स -3। तो बच्चा y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से, -3 आ गई। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई -3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 2 एंड y की वैल्यू आ गई -3। दिस इज बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, सिर्फ इन इक्वेशन को कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब मैं एक चीज यहाँ पे स्टार्ट करूँ, मैं ये इक्वेशन नहीं लेके चलूंगी, मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लेके चलूंगी क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व किया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या हो गई, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन बच्चा क्या आई थी हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आई है। यहाँ पे देखिए x की कोफिशिएंट वैल्यू ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो हमें y की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन में मिल जाए तो डायरेक्टली उसी वेरिएबल को आप सॉल्व करेंगे। दोनों का साइन कैसा है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, इसमें एक स्टेप ना आपका कम हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट वैल्यू सेम है तो वो एक स्टेप कम हो गया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब जब सेकंड इक्वेशन को 1 में से माइनस कर दोगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन सभी चेंज हो जाएंगे ना, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ और प्लस वाले माइनस, प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में, जहाँ कोई साइन नहीं होता ना वो प्लस मानते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। तो बच्चा ये तो आपके 0 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो 4 प्लस 4y प्लस y कितना हो गया आपका 5y, -6 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 15। तो y इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 आ गया, है ना। सो इजी। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, तो 3x
प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू -6, सी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6 प्लस 12, 12 राइट साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चा, प्लस में हो जाएगा माइनस से, तो 3x इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, प्लस के 6 रह जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन सी, 3 2 6, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ से 2 आ जाती है। तो आपने देखा x की वैल्यू दोनों जगह से 2 आई है और y की वैल्यू दोनों जगह से -3 आई है। सो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए यार कैसा लगा, बिकॉज आपके लिए इतनी मेहनत की गई है और बहुत सारी मेहनत की भी गई है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर के, एसएसटी के, साइंस के, किसी भी सब्जेक्ट के न्यू एडिशन के नोट्स चाहिए, सब चैनल पर अवेलेबल है। आरएसएक्स वालों, एनसीईआरटी सबके न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। प्रिंस एजुकेशन ऐप पर सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए अच्छा लगा, समझ आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।